नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। उमस भरी रात में हवा में कीड़ों की आवाज गूंज रही है। झाड़ियों में एक परछाई कहीं से गुजरती दिखी। पत्तों की सरसराहट, एक सिवेट घूम रहा है। ये मायावी जीव जो ज्यादातर अंधेरे में सक्रिय रहते हैं, कई लोगों के लिए एक रहस्य है। अपने चिकने शरीर, चोर जैसे नकाब और लंबी पूंछ के साथ सिवेट मनमोहक जानवर है। अफ्रीका और एशिया के उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाए जाने वाले ये अपने पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखी भूमिका निभाते हैं। इनके रात्रिचर स्वभाव ने इन्हें छिपे रहने में मदद की है, लेकिन इसने इन्हें रहस्य के घेरे में भी डाल दिया है। सदियों से सिवेट इंसानों से जुड़े रहे हैं, हमेशा सही कारणों से नहीं। इनके शरीर में एक राज छुपा है, एक बेहद कीमती कस्तूरी जो पीढ़ियों से इत्र बनाने वालों के लिए लालच का विषय रही है। इसी कस्तूरी ने इन शर्मीले जीवों के शोषण को भी जन्म दिया है, जिससे गंभीर नैतिक चिंताएं पैदा हुई हैं। सिवेट विवरिडे परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जो 30 से ज्यादा प्रजातियों का एक विविध समूह है। कुछ छोटे और पतले होते हैं, जैसे आम पाम सिवेट, जबकि अन्य जैसे अफ्रीकी सिवेट बड़े और मजबूत होते हैं। ये कई तरह के आवासों में पाए जाते हैं, वर्षावनों और जंगलों से लेकर कृषि भूमि और यहाँ तक कि उपनगरीय बगीचों तक। अफ्रीकी सिवेट अपने विशिष्ट काले और सफेद निशानों के साथ अपनी तरह के सबसे बड़े होते हैं। ये एकाकी जानवर हैं जो अपने इलाके को तीखी कस्तूरी से चिह्नित करते हैं। छोटा और अधिक अनुकूलनीय एशियाई पाम सिवेट अक्सर मानव बस्तियों के पास पाया जाता है, जो फलों के पेड़ों का लाभ उठाता है और यहाँ तक कि भोजन के लिए मैला ढोता है। सदियों से सिवेट अपने कस्तूरी स्राव के लिए जाने जाते हैं, जिसका उपयोग महंगे इत्र में किया जाता है। सिवेट की पेरिनियल ग्रंथियों में उत्पन्न होने वाली इस कस्तूरी में एक तेज कस्तूरी जैसी खुशबू होती है। जब इसे पतला किया जाता है तो यह इत्र में एक लंबे समय तक चलने वाला लगभग जानवर जैसा नोट जोड़ता है, जिससे यह सुगंध उद्योग में अत्यधिक मांग वाला बन जाता है। हालांकि इस कस्तूरी को प्राप्त करने का पारंपरिक तरीका क्रूर है। सिवेट को अक्सर जंगल से पकड़कर छोटे पिंजरों में बंद कर दिया जाता है। उन्हें तनाव दिया जाता है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उनकी कस्तूरी को लाभ के लिए बार बार निकाला जाता है। इस अमानवीय प्रथा के कारण जंगली सिवेट की आबादी में गिरावट आई है और पशु कल्याण समूहों में आक्रोश फैला है। भाग 4, कोपी लुवाक, एक कॉफी पहेली। सिवेट के असामान्य आहार ने इसे दुनिया की सबसे महंगी कॉफी कोपी लुवाक से भी जोड़ा है। सिवेट को पके कॉफी चेरी बहुत पसंद होते हैं। वे फल खाते हैं लेकिन बीन्स को पचा नहीं पाते हैं, जो पूरी तरह से उत्सर्जित हो जाते हैं। कहा जाता है कि सिवेट के पाचक एंजाइमों के कारण इन बीन्स, जिन्हें एकत्र और संसाधित किया जाता है, में एक अनूठा स्वाद होता है। हालांकि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया की तरह लग सकता है। कोपी लुवाक की मांग के कारण सिवेट फार्म स्थापित हुए हैं, जहां इन जानवरों को कैद में रखा जाता है और जबरदस्ती कॉफी चेरी खिलाई जाती है। ये फार्म अक्सर सिवेट की बुनियादी कल्याणकारी जरूरतों को पूरा करने में विफल रहते हैं, जिससे जानवरों के साथ क्रूरता और शोषण के बारे में गंभीर नैतिक चिंताएं पैदा होती हैं। भाग 5, सिवेट और उनके घर की रक्षा करना। ये आकर्षक जीव जो अपने प्राकृतिक व्यवहार और मानवीय शोषण के बीच फंसे हुए हैं, हमारे संरक्षण के पात्र हैं। सिवेट कस्तूरी और कोपी लुवाक की मांग ने कई सिवेट प्रजातियों को अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल दिया है। उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। नैतिक और टिकाऊ प्रथाओं का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। इसमें उन उत्पादों को न कहना शामिल है जो क्रूर तरीकों से प्राप्त सिवेट कस्तूरी का उपयोग करते हैं, और ऐसी कॉफी चुनना जो पशु शोषण का उत्पाद न हो। उनके वन आवासों की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाकर हम सभी जंगल में सिवेट के लिए एक उज्जवल भविष्य सुरक्षित करने में भूमिका निभा सकते हैं।